देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शिव, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मुझे आपको पार्वती से मिलवाना है। ये है मेरी पार्वती और ये है मेरे शिव। है ना? बहुत क्यूट शिव और पार्वती। ये शिव है। और मैं इसकी माई। ये 20 रुपए ना रहने दीजिए। इतनी सारी साड़ियां लेकर आई मेरे लिए। इसके लिए देखो चॉकलेट लेकर आए। अभी फूल का पैसा ही तो नहीं लूंगी ना आपसे। मैडम जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ प्राची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो जी, अभी ओके आ रही। खुशी, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? आप अपना ख्याल रखना। 1 मिनट मैडम जी, मैंने वो टाइम मांगा था ना खुशी के लिए, वो ऑफर दिया था, नहीं क्या बोला था आपने? तो मैं बताएगी सोच के। अभी क्या मैंने फैसला नहीं लिया है ना, जल्दी बताएगी। जी सोचिएगा जरूर और अच्छा सोचिएगा, क्योंकि खुशी के लिए अच्छा है, और अगर खुशी के लिए अच्छा है तो आपके लिए भी अच्छा है। चलती हूँ। ओके मैडम जी, आते रहना। ये कौन सा ऑफर की बात कर रही हैं आपसे? वैसे ही ऑफर जैसा आपने मेरे को दिया खुशी के लिए। क्या मतलब रणबीर भी खुशी को अडॉप्ट करना चाहता है? प्राची भी खुशी को अडॉप्ट करना चाहती है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? खुशी को मैं ले जाऊंगी अपने साथ। नो, पॉसिबल ही नहीं। खुशी को मैं ही लेके जाऊंगा अपने साथ। अब मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। प्राची को नहीं लेके जाने दूंगा खुशी को। रणबीर को नहीं ले जाने दूंगी खुशी को। जब मैं आपसे बात कर रहा था उसके लिए, तो आपने उससे क्यों? तो करिए ना प्रभु जी, मैंने कहाँ रोका आपको? मैंने तो यही बोला ना कि मैं अभी सोच रही है, अभी फैसला नहीं लिया मैंने। उन मैडम जी को भी मैंने यही बोला, अब आपको भी बोलती हूँ कि मैं सोच रही है। हाँ अभी आप जाओ। क्या है ना शिव जी, अभी क्या धंधे का टाइम हो गया है, थोड़ा कमाई करेंगे तो खाएंगे, है ना? चाहिए यहाँ से। आप मुझे बार बार जाने के लिए क्यों कहती हैं? आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? खुश रखना आना चाहिए ना। अब उन मैडम को अच्छे से मालूम है कि खुश कैसे रखते हैं। आप भी थोड़ा सीख कर आओ। हाँ अभी आप जाओ, एक काम करो, 2 नंबर की बस पकड़ो और वो सीधा निकलो। जा रहा हूँ, गाड़ी है मेरे पास। आप मुझे बस 2 मिनट दे सकते हैं? अच्छा जी बोलो। आपको याद है आप मेरे घर पे आए थे, तो मेरी मम्मी और दादी ये पूछना चाहती है कि आप मेरे घर पे रहना चाहोगे? बड़े जिद्दी किस्म के हिसाब जी, और जब देखो खाली हाथ आ जाते हैं। हाँ? अभी क्या है ना कि अगर आप ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे, कमाएंगे क्या, हाँ खाएंगे क्या? जी जा रहा हूँ। जाएंगे पक्का जाएंगे। हाँ? खुशी, मैं तुम्हें जल्दी मिलता हूँ। ओके हाँ चलो, काम करो थोड़ा, इधर घूमो मत, इधर। हाँ चलो। क्या बात है मेरी सोने की मुर्गी। हाँ
चलाना तेज चलाना। अबे हवाई जहाज बना दूं क्या इसे? इससे ज्यादा तेज चलाएंगे तो घुस जाएंगे उसकी कार में। ज्यादा मत बोल, तू चला तेज। अबे उसकी कार जब आगे राइट टर्न पे रोकनी है तो अभी से पहुंच के क्या उखाड़ लेगा तू? अबे मतलब तू सोच के बैठा है कि जैसा प्लान है वैसा ही होगा। छोटा सा भी पंगा हुआ ना तो 1 सेकंड में सब बदल जाएगा। फिर लेता रही राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। भूतनी के पहली बार कर रहा है क्या ये? ठंड रख, मुझे गाड़ी चलाने दे, बस तू नजर रख उस पे। ये लोग सच में मेरे पीछे एयरपोर्ट से आ रहे हैं? सर सर अबे यार ये कैसा गंदा लेफ्ट कट है। यहाँ पे किसी को मिरर रखना चाहिए। मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। लगा 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 लगा, लगा। कार से चिपका के लगा बिल्कुल। सर पीछे लीजिए ना। सर ये लोग शायद पीछा कर रहे हैं हमारा। एयरपोर्ट से ही पीछे हैं ये। कुछ तो गड़बड़ है। पक्का कुछ गड़बड़ तो है। अरे यार अब तो ये पीछे ले ही नहीं पाएंगे, मुझे ही लेना पड़ेगा। ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे हो? ये अरे ये मेरा बैग है। हेलो पुलिस। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्या यहाँ पे? दे मेरा बैग, दे मेरा बैग। क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे भाई यार उसको बैग दो ना वापस यार। और वो तुम्हारे सामने ऐसे भीख मांग रहा है बेचारा, माफी मांग रहा है। एक सेकंड, who the hell are you? मैं रणबीर कोहली हूँ यार। और तुम क्या कर रहे हो? वो बेचारा तुमसे माफी मांग रहा है, भीख मांग रहा है। लेकिन ये पहले बैग ले लिया तुमने उसका, फिर तुम उसको माफी नहीं दे रहे हो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? माफी दे दो ना यार। ये क्या कर रहे हो? कैसे माफी मांग रहे हो तुम लोग? गंदा है क्या वो? तुम जूता लेके जा रहे हो? अरे ऐसा थोड़ी दया दिखाओ, पैदल थोड़ी जाएगा बेचारा गर्मी में। हेलो, अरे जूता लेगा यार तुम्हारा। रणवीर, रिलैक्स। अभी क्या हुआ? अरे भाई क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? उसके पास हमारा सोना है और वो हम लेकर आएंगे। सोना। मिस्टर रणबीर कोहली, हाय, आई एम अक्षय, अक्षय टंडन। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते। एनीवेज, अब तुम यहाँ बैठो और देखो मैं क्या करता हूँ। अनिया, थैंक्स फॉर द हेल्प।
कौन आदमी है? क्यों बोल रहा था सोना इसके पास है? कहीं स्मगलर तो नहीं है? लग भी वैसा ही रहा है। थैंक गॉड इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। यही वो लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे थे। सर मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने मुझे बताया कि ये आदमी इनका सोना लेके भाग रहा था। तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अरे पकड़े उन्हें। ये क्या नंबर है? इन बेकार के नंबर को ना बैन कर देना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी बननी चाहिए। जब देखो कहीं भी कोई भी कॉल कर देता है। फिर वही नंबर। आज इनसे मैं बात कर ही लेता हूं। अब हेलो देखो भाई, हेलो जी सर। सर मैं पूछ रही थी वो अक्षय के लिए एक बुके बनवाओ। कौन से फूल डलवाओ बुके में? तुझे ग्रेटर कैलाश पता है कहाँ है? हाँ पता है, यहीं पास में है। वहाँ कोई स्पेशल शॉप है क्या फूलों की? आप बताइए, मैं चली जाती हूँ। तू जल्दी से ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन पहुँच। पुलिस स्टेशन? क्यों? अक्षय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट क्यों? क्या हो गया? तू जल्दी से वहाँ पहुँच। मैं वहाँ जल्दी पहुँचता हूँ। तो वहाँ जाकर संभाल, मैं लॉयर का अरेंज करके वहाँ पहुँचता हूँ। ओके ओके ओके, मैं वहीं जा रही हूँ सर, डोंट वरी, मैं जा रही हूँ। हेलो इंस्पेक्टर, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए, मेरी कोई गलती नहीं है। गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पे, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए। जाने दो तुझे तो पकड़ा क्यों है भाई? इतनी मेहनत फालतू के पगार लेने के लिए है क्या? या तेरा चेहरा मुझे काफी पसंद आ गया इसलिए पकड़े हूँ? लोग इंस्पेक्टर, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। क्यों लोग? जो गैर कानूनी काम करेगा वो इसी तरह सरकारी मेहमान बनेगा। आई बात समझ में? बात समझने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है, वो भी मेरी। मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, समझे आप? मतलब तूने जो किया वो गैर कानूनी काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गैर कानूनी काम तो वो भी है जो तुम कर रहे हो, कि तू कानून के काम में टांग अड़ा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ? तो इसका मतलब तुम धमकी दे रहे हो कि मैं बड़े घराने से हूँ, मेरा बाप बड़ा नेता है, मेरे ऊपर तक पहुंच है। ये जो वर्दी पहनी है ना मैंने, कानून की चौकीदारी के लिए, तुम जैसों की चमचागिरी के लिए नहीं। एक बात अच्छी से समझ ले, आज तक मेरे कैद से कोई मुजरिम नहीं बचा, बड़े घराने का तो बिल्कुल भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप फिर गलत समझ रहे हैं। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, सब झूठे इल्जाम है मुझ पर। तो इसके लिए वकील होते हैं ना, ये साबित करने के लिए कि तेरा इल्जाम सही है या गलत। तू ठंड रख और अपने लॉयर को बुला, अब तो वही साबित करेगा कि मैं गलत हूं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये साबित तो हो ही जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उससे पहले प्लीज एटलीस्ट मेरे जूते तो मुझे दे दीजिए। वो वहां पड़े मेरे जूते, प्लीज वो जूते दीजिए मेरे। जूते? इतने बुरे दिन आ गए मेरे, या मैं तेरे जूते उठाऊंगा? मैंने तुझे बहुत टाइम दिया, अब मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर! What? Now what the hell you're looking at? हाँ? अपना काम करो। Oh God, अभी रणबीर का केस खत्म भी नहीं हुआ था कि अभी ये मेरा फोन अंदर रह गया। God. हेलो, यस सर। तुम पहुंच गई वहाँ? जी मैं बस पुलिस स्टेशन के बाहर ही हूँ, अंदर जा रही हूँ। प्राची, तुम तो अक्षय को जानती हो वो कैसा है, बहुत ही गुस्से में और डिस्टर्ब होगा वो। बस काम डाउन रखना उसको, और पुलिस को कुछ गलतफहमी हो तो क्लियर कर देना। उसे कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकालना है। वैसे भी मैं लॉयर को लेकर पहुंच ही रहा हूँ, इन केस कुछ बड़ा मैटर हुआ तो। एक सेकंड सर, आपको पता नहीं है क्यों अरेस्ट किया अक्षय को? नहीं, बस पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर का कॉल आया था,
बोला कि आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया है और वो ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन में है। मैं भी शॉक्ड हो गया और कुछ पूछा नहीं। आई एम श्योर उनको कुछ जरूर गलतफहमी हुई होगी। मैं एडवोकेट को लेकर पहुंच ही रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? ध्यान से चलाना था ना। हेलो सर, सर क्या हुआ? सर हेलो, आप ठीक हैं? अबे क्या ये, तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? अरे एक तो खुद लाके बिठा दिया, ऊपर से मुझे बोल रहा है। अरे कब से हॉर्न बजा रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं देती? अरे जगह मिलेगी तो साइड दूंगा ना, हॉर्न बजाती है क्या? अरे तेरी गलती है, ऊपर उठा दूं। तेरी गलती है सब। हाँ हेलो। सर क्या हुआ है, आप ठीक है? हाँ यहाँ सब ठीक है, बस हल्का सा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? सर आपको चोट तो नहीं आई ना, आप ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, बस गाड़ी को नुकसान हुआ है। लगता है यहाँ टाइम लग जाएगा, मुझे वहाँ आने में देरी हो जाएगी। और ऊपर से कांस्टेबल भी आ गया है, लगता है यहाँ नजदीक के पुलिस स्टेशन जाना होगा। प्राची तुमसे जो हो सके वहाँ करो, कैसे भी करके अक्षय को पुलिस कस्टडी से निकालना है। मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ। डोंट वरी अबाउट दिस, ओके? मैं हूँ यहाँ, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। हाँ ठीक है। ओह गॉड, आज के दिन पता नहीं क्या क्या होने वाला है। इंस्पेक्टर अक्षय टंडन, मैं 2 मिनट बात कर सकती हूँ प्लीज? मिल सकती हूँ प्लीज? जाइए। थैंक यू। अक्षय, हाय। हाय, पर हाय हेलो के लिए ये सही जगह नहीं है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ओके? मैं कुछ करती हूँ। आई नो यार, इट्स ऑल स्क्रूड अप, बट आई डोंट नो कि तुम्हें सिचुएशन का पता भी है या नहीं। क्या हुआ है बताओगे? मतलब मैं किस वजह से अंदर हूँ। किस वजह से? बैड लक या बदकिस्मती, कोई भी चूज कर लो। क्या हुआ है अक्षय? यू वोंट बिलीव, 2 गाड़ियों ने मुझे एक साथ रोका। एक गाड़ी मेरे आगे थी और एक गाड़ी मेरे पीछे। और उसके बाद वैसे मुझे लगता है कि पीछे वाली गाड़ी मुझे फॉलो कर रही थी एयरपोर्ट से। और उसके बाद सडनली पीछे वाली गाड़ी से 2 आदमी निकल के आते हैं और मुझ पे अटैक करते हैं। हाँ सीरियसली। पर क्यों? मेरे जूतों के लिए। जूतों के लिए? आई मीन मेरे बैग के लिए भी। मेरे जूते और बैग दोनों छीनना चाहते थे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक और आदमी था जो उनकी मदद कर रहा था वहां पर। अरे भाई यार, उसका बैग दो ना वापस यार। कौन? क्यों? पता नहीं, बेसिकली 3 लोग मुझे लूट रहे थे और हमारे ये जो प्यारे से इंस्पेक्टर साहब हैं, इनको लगता है कि मैं कल्प्रेट हूँ और मुझे जेल में बंद कर दिया। एनीवेज, डैड कहाँ है? वो आ रहे हैं, पर मैं यही नजदीक पे थी इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि मैं आगे जाऊं तुम्हारे पास। पता नहीं यार, आई एम नॉट गेटिंग अ गुड फीलिंग। अभी लंदन से लैंड किया और उसके बाद मैं इस जेल में आके बंद हो गया। और ये दिस इंस्पेक्टर, ही इज अ पेन। तब से मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं कल्प्रेट हूँ। सीरियसली मैं। ओके काम डाउन, मैं बात करती हूँ। ओके काम डाउन। एक्सक्यूज मी सर, 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ प्लीज? पता था जब आप यहाँ आई है तो बात तो करोगे ही। फरमाइए, आप भी फरमाइए। सर आई वुड लाइक टू नो कि इन्हें क्यों अरेस्ट किया है? बहुत ही संगीन अपराध के लिए, गोल्ड स्मगलिंग, हिंदी में बोलते सोने की तस्करी। क्या बोल रहे हैं आप? ये सर शायद आपको पता नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। डेफिनेटली कुछ, इनका नाम अक्षय टंडन है। इनके पिताजी पता है कौन है? मिस्टर अशोक टंडन, देश के जाने माने बिजनेसमैन है। इनके पास बहुत पैसे हैं, इन्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं? आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए अक्षय टंडन या फिर मिस्टर अशोक टंडन। कई सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी चैरिटीज करते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इन्हें कोई जरूरत नहीं है सब करने की। आप एक बार सर्च कीजिए, जितना मेंशन किया होगा ना इंटरनेट पे, उससे कई ज्यादा पैसा है इनके पास। किसी के पास कितना भी पैसा ज्यादा क्यों ना हो, अगर 2-4 पैसा उसको ज्यादा मिल जाएगा तो उसे बुरा थोड़ी लगेगा। अरे पैसों के लालच ने तो बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा। ये बड़े भाई भी वही 4 पैसा बनाने में लगे थे। हमने इन्हें ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया है, अरे इनकी काबिलियत देख के इनको पकड़ा है। आपको पता है इनका जो बैग था उसकी पाइपिंग किस चीज की बनी थी? सोने की। और इनके जूते में बहुत बड़ी पोल रखी हुई है और उसमें क्या था? सोने की बिस्किट। और आप बताओ, इतने बड़े बिजनेसमैन ऐसी हरकत क्यों करेगा? ऐसे धोखे से और चोरी से सोना लाना, ये क्या सोने की तस्करी हुआ ना? नहीं सर, ये गलत है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं ऐसा करने से कितना ही एक्स्ट्रा पैसा बना लेंगी? 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख? अरे इतने पैसे तो टंडन सर डेली चैरिटी में देते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी बात? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनके बैग में कुछ
अब सोने की पाइपिंग किया, बैग में सोना था या जो भी था, तो ये लंदन से इंडिया है। एयरपोर्ट पे इन्हें किसी ने रोकना चाहिए था ना, सिक्योरिटी ने जाने कैसे दिया? इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली कुछ और हुआ होगा। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप झूठ बोल रहे हैं या गलत कह रहे हैं, मैं बस ये कह रही हूँ कि आपको भी तो कोई गलत फहमी हो सकती है ना, मे बी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली हो या फिर किसी और ने कुछ किया हो। ये भी हो सकता है कि जब ये एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे तो बैग किसी ने दे दिया हो, बैग किसी और का हो, किसी चोर उचक्के का हो। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? चलो मान लिया, हमें पूरी बात पता नहीं है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ जो कह रहा हूँ। ये एक आदमी और है जो चश्मदीद गवाह है। उस गवाह ने कहा कि वहां ऐसा देखा जैसे दो गैंग आपस में लड़ रहे थे। कई बार होता है ना, जब दो गैंग वाले आपस में लड़ रहे होते एक ही बैग के लिए, और उसने देखा ये सब, उसी ने कंप्लेंट लिखाई है। देखिए अब तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ, और भी ज्यादा श्योर हूँ, ऐसा हुआ ही नहीं होगा, इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपसे बात करते करते मैंने नेट पे सर्च भी कर लिया, यही ना मिस्टर अशोक टंडन और उनके बेटे अक्षय टंडन भी। सही बोला आपने, लगता तो नहीं है कि इनको गोल्ड स्मगलिंग करने की कुछ जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। उस आदमी ने इनके खिलाफ शिकायत लिखाई है, तो हमें तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात है, अगर वो आदमी खुद आकर के ये शिकायत वापस ले ले तो हमें कोई एतराज नहीं है। एक सेकंड, कौन है वो आदमी? नाम क्या है उसका, मुझे बताइए। वो अंदर बैठा है, हमारे सीनियर से बात कर रहा है। कहाँ अंदर, किस तरफ? अब प्राची, that man is mad. पूरा पागल है वो, पूरा पागल। Just be careful. नाम क्या है उसका? यादव। यस सर। मैडम को अंदर लेके जाओ जहां वो आदमी है, रणबीर कोहली। रणबीर कोहली।